हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं यहाँ पर हिस्ट्री के 200 क्वेश्चन के बारे में। यानी कि जो मैं 200 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उस 200 क्वेश्चन के अलावा आपको कोई भी और अलग से हिस्ट्री के प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपके प्रश्न बन जाएंगे। फिर चाहे आपका सीईटी का एग्जाम हो, या फिर आपका आने वाला पटवारी एग्जाम हो, या फिर आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे आरएस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए 200 क्वेश्चन की महा मैराथन लेके आया हूँ। इन क्वेश्चन को आप बार बार रिवीजन करते रहिए, इससे क्वेश्चन बाहर जाने की पूरी संभावना नहीं है। और आपको इन सभी क्वेश्चनों में से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको एग्जाम मिल जाएगी, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, बात करते हैं 200 क्वेश्चन के पूरी मैराथन को। वीडियो को पूरा अंत तक देखना और आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है ना। बात करते हैं सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे। तो यहाँ पर हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप सभी को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। गुलामगिरी पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे? ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले। ध्यान रखना है, ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी 1873 में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, रहनुमाए मज दयासन समाज किसने जुड़ा है? किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना है। यानी कि रहनुमाए मजद यासन समाज किससे जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो ये जो है वो पारसियों से जुड़ा हुआ है। ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और इसने दादा भाई नारोजी और एस बंगाली ने इस समाज की यहाँ पर 1851 में यहाँ पर इस समाज की क्या होती है, स्थापना की थी। और रासगोपतर पत्रिका किसकी है, ये भी ध्यान रखना है। रासगोपतर पत्रिका किसकी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन था? यानी यंग बंगाल आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 आज का, यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन था, यानी प्रेरणा देने वाला कौन था? तो यहाँ पर हेनरी विवियन डेरिजो, यहाँ पर जिसने यंग बंगाल आंदोलन को प्रेरणा दी थी। ठीक है ना। और ये किससे जुड़ी है? तो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित था। कौन? हेनरी विवियन डेरिजियो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक तथा धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा तथा उससे जुड़ी पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रारंभ किया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, क्योंकि तत्वबोधिनी सभा का हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा उससे जुड़ी पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रारंभ किसने किया था? तो ध्यान रखना है, देवेंद्रनाथ टैगोर। किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मिरात उल अखबार। प्रश्न ऐसे ही अखबार में पेपर में पूछा जाता है। मिरात उल अखबार किसने द्वारा स्थापित किया गया था? तो मिरात उल अखबार है वो यहाँ पर राजा राम मोहन राय के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मिरात उल अखबार किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय, यानी कि RMR। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, और किस में? तो 1822 में यहाँ पर फारसी में था, और 1821 में संवाद कौमुदी के द्वारा यहाँ पर इसका संवाद किया गया था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को यहाँ पर कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम था, यानी कि राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र तो कौन से थी? तो संवाद कौमुदी। कौन सी थी? संवाद कौमुदी। किसकी थी? तो प्रकाशित पत्र किसका था? ये राजा राम मोहन राय का था, संवाद कौमुदी। ठीक है, जो कि सती प्रथा पर आवाज उठाई थी, इससे संबंधित था। ठीक है, और पत्रकारिता का जो अग्रदूत माना जाता है वो किसे? राजा राम मोहन राय के द्वारा ही जाना जाता है। प्रश्न ऐसे भी घुमा सकते हैं कि राजा राम मोहन राय या फिर संवाद कौमुदी है, उसका पत्रकारिता का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को द्वारा उसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 ईस्वी ने लड़कियों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना यहाँ पर कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट है वो 1860 में, यानी 1860 ईस्वी में लड़कियों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो 10 वर्ष की गई थी। कितनी? 10 वर्ष की गई थी। इसी के साथ आपको शारदा एक्ट भी याद रखना है, 18 वर्ष से, ठीक है, बॉय के लिए, और 14 वर्ष की थी महिलाओं के लिए, यानी कि बच्चियों के लिए। ठीक है ना। तो 18 वर्ष हो जाएगा यहाँ पर लड़कों के लिए, और 14 वर्ष हो जाएगा लड़कियों के लिए। ठीक है, और इसने ध्यान रखना है एज ऑफ कंसेंट एक्ट में कितनी थी? 1860 में लाया गया था, और 10 वर्ष इसकी आयु कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? तो आप हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, आपका सही आंसर हो जाएगा। दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, जिसे 1905 में जीके गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को सर्वेंट ऑफ द इंडिया सोसाइटी का भारत सेवक संघ भी बनाया था उन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 1883 में सनातन धर्म रक्षिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी?
ये भी लोकेशन पूछी है, कहाँ की गई थी, तो 1883 में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में की गई थी, जो कि बंगाल में है, ठीक है ना। तो ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? यानी दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? तो यहाँ पर हो जाएगा नारायण गुरु। कौन था? नारायण गुरु आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर की बात करने का नारा देते थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वापस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आत्मीय सभा को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। आत्मीय सभा का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में, यानी कि कब हुई थी? 1815 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप सभी को मालूम है कि राजा राम मोहन राय, जो कि राजा अकबर के द्वितीय के समय यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एकेश्वरवाद का प्रतिपादन, मूर्ति पूजा का विरोध, दयानंद सरस्वती, ये सब किससे संबंधित हैं? आत्मीय सभा से संबंधित हैं, ठीक है ना। और राजा राममोहन राय को भारत का आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, नव प्रभात का तारा भी कहा जाता है, नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को, ठीक है ना। और आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1815 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर देव समाज की स्थापना कहाँ की थी? यहाँ पर लाहौर में, ठीक है, लाहौर में, और शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा यहाँ पर की गई थी। किसके द्वारा? शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। और कहाँ की गई थी? लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया, यानी कि कब किया गया? तो भारत में सती प्रथा को समाप्त कब किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया था 4 दिसंबर 1829 में। कब किया गया था? 1829 में इसको समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा? उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयास के द्वारा। राजा राममोहन राय भी इसमें शामिल थे। एक्ट की धारा 17 में परिवर्तन करके यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया था और 1830 भारत में ये लागू कर दिया गया था। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ये भी आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, न तो भारत के भूतकाल पर आंखें मूंद कर निर्भर रह जाए, न ही पश्चिम का अंधानुकरण किया जाए। विवेक बुद्धि का सहारा लेकर नए भारत का सर्वोत्तम प्राच्य और पाश्चात्य विचारों को प्राप्त कर संजोए रखना चाहिए। ये विचार किसने रखे थे? ठीक है, तो ऐसे विचार रखने वाले ये की था, जो कि वापस आधुनिकरण की बात कर रहे थे, विवेक बुद्धि की बात कर रहे थे, ठीक है, सर्वोत्तम प्राच्य या प्राच्य विचारों की बात कर रहे थे। तो वो राजा राममोहन राय थे। कौन थे? राजा राममोहन राय, जो कि यहाँ पे पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस संगठन की स्थापना की थी? 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो आपको ध्यान होना चाहिए, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की बात उन्होंने शुरू की थी, ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की यहाँ पर इन्होंने संगठन की शुरुआत की थी, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हिक्की बंगाल गजट या द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर एशिया में छपने वाला पहला समाचार पत्र किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? यानी कि आपको प्रश्न समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 17, हिक्की बंगाल गजट या द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवाइजर एशिया में छपने वाला पहला समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था 1780 यानी कि 1780 में इसको प्रकाशित किया गया था, ठीक है, हिक्की बंगाल गजट, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रार्थना समाज के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना यहाँ पर, प्रार्थना समाज के संस्थापक के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग आपका सही आंसर हो जाएगा। 1867 में इसकी स्थापना की गई थी प्रार्थना समाज की। एकेश्वरवाद को यहाँ पर बढ़ावा देने, प्रार्थना समाज में एकेश्वरवाद की बात की गई थी, हिंदू धर्म की बात की गई थी। और किसकी प्रेरणा से इसने प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी? तो वो तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इन्होंने यहाँ पर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एनी बेसेंट के बारे में कहा गया है कि होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता रही, नीचे दिए गए कुछ प्रयोगों के सही कथन द्वारा चुनी, यानी एनी बेसेंट के द्वारा कौन कौन सी बात की गई थी? तो 3 ऑप्शन दे रखा है, होम रूल आंदोलन द्वारा प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये पहला ऑप्शन तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, गलत। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका की बात करें तो यहाँ पर मैडम ब्लॉट्सकी अलकार थी, जो कि यहाँ पर ये एनी बेसेंट नहीं थी, ठीक है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका कौन थी? मैडम ब्लॉट्सकी अलकार थे, ठीक है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं, बी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, डी भी गलत हो गया। अब एक और 3, यानी कि ए और ऑप्शन सी अपने पास हैं,
ठीक है, ये तो सही हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता रही। तो आप सभी को मालूम है कि पहली इंडियन महिला कांग्रेस अध्यक्ष के कौन थी, यहाँ पर एनी बेसेंट थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली एक बार अध्यक्षता रही थी, वो यहाँ पर एनी बेसेंट। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन एक और तीन आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, केवल एक और तीन, ठीक है ना। और जो होम रूल, इसके बाद में यहाँ पर जो बात करते हैं होम रूल की बात करते हैं, होम रूल आंदोलन की बात करें, यहाँ अलग अलग, यहाँ पर जैसे कि एक साइड में तिलक थे, एक साइड में बेसेंट थे। तो यहाँ पर तिलक की जो होम रूल आंदोलन है वो कहाँ पर था, महाराष्ट्र में था। बेसेंट का मद्रास में था। अलग अलग यहाँ पर बात की गई थी, ठीक है ना। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बार जो अध्यक्षता की गई थी वो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इसको यहाँ पर महिला अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको मैच द कॉलम करना है यहाँ पर। तो अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पर आप सभी को मालूम है कि राजा राममोहन राय की किसने स्थापना की थी, आत्मीय सभा का। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो यहाँ पर तत्वबोधिनी सभा हो जाएगा, ठीक है। विवेकानंद की बात करें तो यहाँ आपका ऑप्शन रामकृष्ण मिशन यानी फोर्थ हो जाएगा। और आत्माराम पांडुरंग की अभी हमने बात की यहाँ पर प्रार्थना समाज से संबंधित, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार आपको इस पर पढ़ लेना है कि राजा राममोहन राय ने कौन सी सभा की स्थापना की, आत्मा सभा की किसने की, प्रार्थना सभा की किसने की, तत्वबोधिनी सभा की किसने की। तो यहाँ पर आपका मैच द कॉलम करके आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 मई 1897 में, ठीक है। 1 मई 1897 में इसका रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। कहाँ पर की गई थी, यहाँ पर बंगाल में की गई थी, ध्यान रखना, ठीक है ना। वरानगर में यहाँ पर बंगाल में की गई थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता है। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को और कौन सा नाम से जाना जाता है, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है उसको भारतीय पुनर्जागरण यानी रेनेसा के नाम से भी जाना जाता है। किसके, भारतीय पुनर्जागरण रेनेसा के नाम से भी इसको जाना जाता है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। आर्य समाज की स्थापना आप सभी को मालूम है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। 1875 में बंबई में इसकी स्थापना की थी। कब की थी, 1875 में बंबई में। क्वेश्चन नंबर 24, किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले, ऐसे प्रश्न हर बार एग्जाम में आते रहते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी, अभी हमने पढ़ा था पीछे, ठीक है। और राजा राममोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। स्थापना कब हुई थी, 1828 में। 1828 में यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित स्वतंत्र सेनानियों में से किसने सर्वेंट ऑफ द इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे महाराष्ट्र में की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ठीक है ना। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने वेदों की ओर लौटो नारा दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में एक और भी ध्यान रखना है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखी थी उन्होंने। कौन सी, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखी थी, वो भी लिखी थी हिंदी में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने के द्वारा की गई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना यहाँ पर ज्योतिबा फुले के द्वारा, किसके द्वारा, ज्योतिबा राव फुले के द्वारा यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, सत्य शोधक समाज की स्थापना, ठीक है ना। और इसकी जो पत्नी थी कौन थी, सावित्रीबाई फुले थी। और कब स्थापना की गई थी, 24 सितंबर 1877 में। 1873 में यहाँ पर सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिराव फुले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, पारसी समाज सुधारक बहमराजी एम मालाबारी ने अपना अभियान चलाया था, यानी अभियान चलाया था, ठीक है। BM मालाबारी ने अपना अभियान चलाया था। कौन सा अभियान चलाया था, बाल विवाह के विरुद्ध, यानी कि बाल विवाह हो रहा था उसके विरुद्ध यहाँ पर अभियान चलाया था। पारसी समाज सुधारक BM मालाबारी ने अपना अभियान चलाया था बाल विवाह के विरुद्ध, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर विधवा पुनः विवाह के विरुद्ध, ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा बाल विवाह के विरुद्ध लाया था। और आयुष सम्मति एक्ट 1891 में लाया गया था, जिसमें गर्ल्स यानी कि लड़कियों की जो विवाह की उम्र है वो 12 वर्ष कर दी गई थी। कब की गई थी, आयुष सम्मति एक्ट 1891 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29, अलीगढ़ आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है, यानी अलीगढ़ आंदोलन की बात करते हैं। अलीगढ़ आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है, तो अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित कौन सा नहीं है, अल्फात हुसैन अली, यह सही हो जाएगा। नजर अली सही हो जाएगा। यहाँ पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, वो इससे संबंधित नहीं है, वो यहाँ भारत के फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कमाल आज़ाद, ठीक है ना।
तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी तीनों इससे संबंधित हैं, अलीगढ़ आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 30, सन 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अहमदिया आंदोलन के प्रारंभ की बात करते हैं यहाँ पर, तो मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था। मिर्जा गुलाम अहमद ने गुरदासपुर पंजाब में, ठीक है, यहाँ पर इसका आंदोलन का प्रारंभ किया था सन 1899 में मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। ठीक है ना, किसका? अहमदिया आंदोलन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 31, गिफ्ट गिफ्ट टू मोनाथ्रिस्ट, गिफ्ट टू मोनाथ्रिस्ट नामक कृति किसने लिखी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, गिफ्ट टू मोनाथ्रिस्ट नामक कृति किसने लिखी थी? तो राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई थी 1809 में। कब लिखी गई थी? 1809 में। ठीक है ना, और एक और भी इसकी जो पत्रिका थी तो तूफात उल मुवाहिदीन, ठीक है, जिसका उपनाम कहा जाता है, और इसका जो 21 वादियों को उपहार के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32, लॉर्ड विलियम बेंटिंग से पूर्व सती प्रथा को सीमित करने हेतु निम्न में से किसने प्रयास नहीं किए थे? यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, उससे पूर्व सती प्रथा को सीमित करने हेतु निम्न में से किसने प्रयास नहीं किए थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड एमस्टन थे, जिन्होंने इससे पहले कोई प्रयास नहीं किया था सती प्रथा को सीमित करने के लिए। ठीक है ना, बाकी जो लॉर्ड कार्निवालिस हैं, लॉर्ड मिंटो प्रथम है, लॉर्ड हेस्टिंग है, इन्होंने भी सती प्रथा को सीमित करने का प्रयास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, किस वर्ष में दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो किस वर्ष में दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो 1866 में। कब की गई थी? 1866 में इसकी स्थापना की गई थी कासिम ननोतवी द्वारा। ठीक है, कासिम ननोतवी द्वारा दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना की गई थी 1866 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, विधवा विवाह कानून किस वर्ष पारित हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, विधवा विवाह कानून किस वर्ष पारित किया था? तो ये था 1856 में, आपको रट लेना है। 1856 में यहाँ पर विधवा विवाह कानून पारित कर दिया गया था। किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, एडीआर किस संगठन का प्रधान कार्यालय है? एडीआर है वो किस संगठन का प्रधान कार्यालय है? तो यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का, किसका हो जाएगा? थियोसॉफिकल सोसाइटी का यहाँ पर हो जाएगा एडीआर प्रधान कार्यालय बना हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 36, शिकागो में विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने कब भाग लिया था? शिकागो में जब भाग लिया था विवेकानंद जी ने, तो विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था? तो आपको ध्यान रखना है 1893 में। कब लिया था? 1893 में, और डेट पूछे तो 11 सितंबर 1893 में इसको भाग लिया था उन्होंने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में कौन से समाज बनाया था? केशव चंद्र सेन और उनके जो समर्थक थे उन्होंने 1866 में कौन सा समाज बनाया था? तो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की बात करते हैं। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की उन्होंने स्थापना की थी, जिनमें शामिल थे केशव चंद्र सेन के देवेंद्र नाथ ठाकुर से, और उन्होंने ब्रह्म समाज की विभाजन किया था यहाँ पर। किसका? 1866 में ब्रह्म समाज की विभाजन करके ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया यहाँ पर नए समाज की यहाँ पर स्थापना की थी। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपनी जो नाबालिग थी, यानी कि जो केशव चंद्र सेन की जो बेटी नाबालिग बेटी की शादी क्या होते कुछ बिहार के राजा से कर दी थी, जिसके कारण यहाँ पर समाज के बीच में दरार आ गई और उन्होंने एक नए समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। ठीक है, जैसे भारतीय ब्रह्म समाज का विभाजन हो चुका था इसके कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है जिसमें उनके विचार प्रकाशित हैं? यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति की नाम बताना है, तो वो हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश क्या हो जाएगा? इसमें ऐसा घुमा के भी पूछ सकते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश नामक किसकी है, तो यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती की हो जाएगा। ठीक है ना। और गीता रहस्य तिलक की बुक है। ठीक है, गीता रहस्य किसकी है? तिलक की बुक है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, राम मोहन राय के विचारों को फैलाने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राम मोहन राय के विचारों को फैलाने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ पर 1839 में। कब की गई थी? 1839 में यहाँ पर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो यहाँ पर 1859 में ब्रह्म समाज के विलय होने के बाद यहाँ पर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, राजा राममोहन राय ने अपने शैक्षणिक कार्य किसके साथ मिलकर किए थे? यानी कि जो राजा राममोहन राय की बात करते हैं, शैक्षणिक कार्य थे, जो शिक्षा के संबंधित कार्य थे, वो किसके साथ मिलकर किए थे? तो डेविड हेयर के द्वारा, डेविड हेयर के साथ मिलकर उन्होंने यहाँ पर शैक्षणिक कार्य किए थे, और जो कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की थी उन्होंने। ठीक है ना, किसकी? हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की थी। किसने की थी? डेविड हेरियन ने। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित अंग्रेजी समाचार पत्र का क्या नाम था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित
अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इसका नाम था बाल गंगाधर तिलक का मराठा, यानी कि जो इंग्लिश में था, और केसरी है वो मराठी भाषा में था, ध्यान रखना। ठीक है, तो अंग्रेजी समाचार पत्र की बात करें तो यहाँ पर किसका था? बाल गंगाधर तिलक का मराठा में था। मराठा उसका संपादक पत्र का नाम था जो कि इंग्लिश में था, और केसरी ये भी बाल गंगाधर तिलक का ही था, लेकिन वो मराठी भाषा में था। ठीक है, तो इसको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो बाल गंगाधर तिलक का संपादित अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? मराठा। ठीक है ना, मराठा एक समाचार पत्र का नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र प्रारंभ किया? सोम प्रकाश जो समाचार पत्र हैं वो प्रारंभ करने वाले थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना यहाँ पर। ठीक है, और राजा राममोहन राय के द्वारा फारसी मिरातुल अखबार था, ये भी ध्यान रखना, आपको मैंने बता दिया पहले भी। फारसी में कौन सा था? मिरातुल अखबार था राजा राममोहन राय का। और जो सोम प्रकाश किसका था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी थी। ठीक है ना, और 1876 में लॉर्ड लीटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को सर्वप्रथम इसी समाचार पत्र पर लागू किया गया था। ठीक है ना, ये भी बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। तो प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था और रामकृष्ण मिशन द्वारा 1896 में मासिक पत्र के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना, तो प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र किसके द्वारा किया गया था? रामकृष्ण मिशन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, ब्रह्म समाज के विरोध में स्थापित धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के विरोध में जो स्थापित हुआ था धर्म सभा के संस्थापक वो थे राधाकांत देव, जो कि 1830 में इसका एक सभा का गठन किया गया था, और राधाकांत देव इन्होंने धर्म सभा के संस्थापक बने थे। ठीक है ना, जो कि सती प्रथा का क्या कर रहे थे? समर्थन कर रहे थे, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 19वीं शताब्दी में भारत में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया? विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले समाज सुधारक कौन थे जो 19वीं सदी में थे? ठीक है, तो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर सेकंड की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि राजदूत पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे, वो थे राजा राममोहन राय। 1833 में उसकी डेथ हो चुकी थी राजा राममोहन राय की। और ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की थी? यानी कि धर्म की शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की थी, वो कौन थे? भारतीय विश्वविद्यालयों में। ठीक है, तो यहाँ पर मदन मोहन मालवीय। ठीक है, MM यानी कि मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने की भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से यहाँ पर वकालत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, देश प्रेम धर्म तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? वापस आपको सुन लेना, देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? तो ये था बंकिम चंद्र चटर्जी का, जिन्होंने 1865 में दुर्गेश नंदिनी एक पहला उपन्यास लिखा था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यहाँ पर लाइन की गई थी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49, राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना करने वाले कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, वीरेश सालिंगम पंतालू। ठीक है, कौन हो जाएगा? वीरेश सालिंगम पंतालू, जो कि 1878 में इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा DK जो कर्वे थे, उन्होंने विधवा विवाह संघ और महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद में जो EV रामास्वामी पेरियार हैं, उन्होंने बाइकॉम सत्याग्रह की स्थापना की थी और आत्मसम्मान आंदोलन की यहाँ पर स्थापना की थी। कन्या भ्रूण निरोध जो एक्ट था, निषेध एक्ट, वो 1804 में लाया गया था, और दास प्रथा उन्मूलन 1843 में लाया गया था। ये डेट भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 50, किसने नारा दिया था कि एक धर्म एक जाति और एक भगवान मानवता के लिए? ठीक है, ये नारा किसने दिया था? एक धर्म एक जाति और एक भगवान के लिए, ये नारा दिया था श्री नारायण गुरु ने केरल में। ठीक है ना, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाना 50। आज मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं, नेक्स्ट आगे 50 और क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसा करके हम 200 क्वेश्चन कवर करने वाला है। 200 क्वेश्चन आपको बार बार रिविजन करोगे तो आपको लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम मिल जाएंगे, और इतने ही प्रश्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये प्रश्न सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।